प्रिय बच्चों, प्रशासन एकेडमी से मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी आप सभी का आज की मैथमेटिक्स की वर्चुअल क्लास में गणित की आभासी कक्षा में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। इस जान पहचान में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो बाहर निकल के आ रही हैं वो हैं कि हमारे बच्चे क्लास में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा, नर्मदा होशंगाबाद, जीडीसी नीमच और विभिन्न महाविद्यालय हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। बच्चों, गणित के 4th सेमेस्टर में पहली यूनिट में जो कुछ आपको पढ़ना है और जो हमें पढ़ाना है, हम दोनों लोग परिचित हैं। परिचय में मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग जानें कि हम अपनी आज के व्याख्यान को कहां से शुरू करना चाह रहे हैं। आइए, डिफरेंशिएशन। मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, आपके चेहरे से मैं देख भी पा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन से सभी लोग परिचित हैं। नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। डिफरेंशिएशन को हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर नाम दे दिया है, उसको डी, कैपिटल डी से लिख दिया है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, e पावर ax का डिफरेंशिएशन a इंटू ई टू द पावर ax। वेल डन। हाँ, चलिए, कॉपी तो सबकी तैयार है और ये तो सर हम लोग जानते ही हैं। देखो, जीडीसी नीमच की बच्चियां कर रही सर, ये तो हमें मालूम है। हम यही चाहते हैं बच्चों कि जो आप चीजें जान रहे हैं उसको अच्छी तरह से जानें, जो आप जानते हैं उसको लिख पाएं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका ज्ञान तभी काम आता है जब आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बहुत कुछ चीजें जानते हैं, जानते हुए भी एग्जाम में नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि आपने लिखने में थोड़ा सा कंजूसी की है। पीजी मोती तबेला इंदौर के बच्चे आगे पीछे चल रहे हैं। आप लोग कॉपी निकालें, आगे बढ़ें। आइए, हम लोग डिफरेंशिएशन 11th में, 12th में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन, जिसको हमने नमूना के तौर पे आपको आगे दिखाया भी था। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज डिफरेंशिएशन। हम आगे इस डिफरेंशिएशन को आगे ले चल करके पार्शियल डिफरेंशिएशन में, आंशिक अवकलन में आपसे वार्ता करना चाहेंगे। इस आंशिक अवकलन को और आगे बढ़ाएं तो हमें आज आप क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हो, जो हमारे पाठ्यक्रम में चीजें हो, उसको हम पढ़ें, उसको हम लिखें, उसको हम जानें। 3 चीजें पाठ्यक्रम में क्या क्या है। सिलेबस में यूनिट 1 बोर्ड पे आ चुका है। यूनिट 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज ये जो रेड इंक से लिखा हुआ है, चेंज ऑफ वेरिएबल, नोट करें। हम आज के डिस्कशन में, हमारी आज के लेक्चर में, हम सभी लोग मिल करके चेंज ऑफ वेरिएबल, चरों का परिवर्तन, ये चर क्या होते हैं, उनका परिवर्तन क्या होता है। थोड़ा सा हमारे कंप्यूटर जी को हिंदी कम आती है, हम आपसे
बराबर हिंदी में बात करते रहेंगे। हमारा आज का टॉपिक है चरों का परिवर्तन। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें, बिल्कुल लिख लें, नोट करें। कुछ लोग पन्ने पलटा रहे हैं, पता नहीं क्या गुम गया है कॉपी में, क्या गुम गया है। जीडीसी नीमच, पन्ने पलटा पलटा के थके जा रहे हैं बच्चे। आप अपने फ्रंट पेज पे लिखें चरों का परिवर्तन। अब देखिए, जब चर की बात आती है तो आप हिंदी में लिखें, दो तरह के चर होते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र और परतंत्र। y बराबर एक्स स्क्वायर में, y बराबर एक्स स्क्वायर में y परतंत्र चर है, x स्वतंत्र चर है। इसलिए हम परतंत्र चर को स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करने की कला से परिचित हैं। वी ऑल आर वेल नोन टू डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब चर दो हैं, स्वतंत्र और परतंत्र। देखिए क्या कह रहे हैं, y अगर x का फंक्शन है, बात बहुत सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। y और x दो है तो dy dx, y स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया गया, y परतंत्र है, x स्वतंत्र है, y का x के सापेक्ष अवकलन किया गया, dy dx आया। इसको गणित की सिंपल भाषा में 1/dx/dy लिख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा बच्चों में आपका ध्यान चाहूंगा, ये जो हमारा है dy dx, इसको 1/dx/dy इसलिए क्योंकि dy को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तो dy/dx हो जाएगा। ये सिंपल, बहुत ही सामान्य गणित है कि हम न्यूमरेटर dy को नीचे कैसे लाएं। अंश और हर का खेल है, जो बच्चे घबरा रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। देखें, अब आपको आगे बताएं, अगर हम इस पूरे dx dy को ऊपर ले चलें तो क्या होगा। अगर डिनोमिनेटर में dx dy बैठा हुआ है, जहां हमारा कर्सर चल रहा है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो हाथ उठाएं, किसको पता है कि क्या लिखेंगे। रेज योर हैंड, क्योंकि बच्चों कहानी यहीं से शुरू होगी। अगर आपने, हाँ देखिए, बिल्कुल इंदौर से बच्चे हाथ उठा रहे हैं, मोती तबेला इंदौर से, नीमच के भी बच्चे केवल देख रहे हैं। आपको बच्चों ये dx/dy इसको ऊपर ले आना है, यहां 1 के साथ लिखने के लिए क्या होगा, dx/dy पावर -1। आप जानते हैं हर में कोई चीज अगर बैठी हुई है, उसको अंश में ले जाना होता है तो उस पे पावर 1 चढ़ाते हैं माइनस के साथ। अगर इसको आपने समझ लिया तो ये मैं मान सकता हूं कि आज की क्लास मैं बड़े रिलैक्स मूड में, बड़े आराम से आपको समझा पाऊंगा। ये छतरपुर के बच्चे, दिख रहा है मुझे छतरपुर ही दिख रहा है, वो चुपचाप मेरी ओर देख रहे हैं। बोर्ड की ओर देखिए, नरसिंहगढ़ राजगढ़ के बच्चे कुछ एक्शन हरकत कर रहे हैं। बोर्ड को देखें बच्चों, मैं आज आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूं, dy/dx को 1/dx/dy लिखना और dx/dy को 1/dx/dy को हम dx/dy की पावर -1, अगर हमने आपको समझा लिया, आपको समझ में आ गया, तो आगे की कहानी अब शुरू होगी। क्या होगी, ध्यान से देखें। यहां पर y परतंत्र है, x स्वतंत्र है। y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। जब यहां आ गए, ये सीन जो है, ये सीन बच्चों बता रहा है x परतंत्र है, y स्वतंत्र है। वही ऊपर लिखा, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द डिपेंडेंट। स्वतंत्र को परतंत्र, परतंत्र को स्वतंत्र बनाना हमारा आज का काम है। पहली लाइन में y ऊपर है इसलिए परतंत्र है, x नीचे है इसलिए स्वतंत्र है। आगे यहां पर जब आएंगे, x ऊपर है तो x परतंत्र हुआ, y नीचे है तो y स्वतंत्र हुआ। समझें।
समझ गए सर? आगे थोड़ा बढ़ाएं, आगे बढ़ा लेते हैं। सॉरी। चलिए इधर आप देखें, ये x है, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करें। लिखिए, दिए गए को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दिए गए समीकरण, ये समीकरण मान लें, इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव d2y dx स्क्वायर, dy dx है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि dy dx का x के सापेक्ष अवकलन किया, dy dx की वैल्यू ये रख दी, ये रख दिया। अब dy dx की वैल्यू हमारे पास है dx अपॉन dy पावर -1, तो लिख दिया dx बाई dy पावर -1। ऊपर के समीकरण में ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में, तो ये राइट साइड, दाएं बाएं चल रहा है। अब देखिए यहां पर अगर सॉरी, हम dx बाई dy को t मान लें, तो हो जाएगा d dx डिफरेंशिएशन ऑफ t पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू x। किसको नहीं समझ में आए भाई? मेरे बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट को हमने t कह दिया, ये हो गया t पावर -1। अब आगे भी समझाएं। अरे मेरे बच्चे, यहां पे t है, यहां पे x है, डिफरेंशिएशन सिंपल नहीं होगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या होता है सर? आप बता दीजिए। यहां पे t ले आएंगे, यहां पे t आगे बढ़ेगा, ये हो गया -t पावर -2 d dx ऑफ t। ये इसको हम चेन रूल कहते हैं। आप लिखें, दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा, अभी बैठने में टाइम लगा रहे हैं? अब आप t आपके पास है, देखिए यहां पे t है, तो t की वैल्यू रख दी dx अपॉन dy -2 पावर -2। यहां t है तो t की वैल्यू रख दी dx अपॉन dy। आप पहले dx अपॉन dy को t माने, चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन किया, फिर t की वैल्यू dx बाई dy रख दिया। रख दीजिए, ये आपके पास है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। अब देखिए, इसके आगे बच्चे कहते सर अब क्या करें? मैं आपको बताऊं। सॉरी, थोड़ा खांसी गले में खराश है बच्चों, तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे। यहां x है, ध्यान दें। एक बच्चा कहेगा कि सर ये dx है, ये dx है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये d है, ये d है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/y लिख दीजिए। नहीं, ये संता सिंह की गणित नहीं है, न बनता सिंह की गणित है, ये मैथमेटिक्स है। कैंसिलेशन ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? ये dx है, ये dy है, ये अलग अलग वेरिएबल यहां पे दिख रहे हैं। फिर से आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहां पर y करना होगा, dx dy आगे जाएगा, तो ये आपके पास अगली कहानी। ये x है, ये y है, यहां पे y करना पड़ेगा, सेम वेरिएबल, तो y किया तो dy मल्टीप्लाई किया, dy आगे बढ़ा। इस प्रोसेस को चेन रूल, यहां पे चेन रूल लगा। ध्यान दें, यहीं पर मेन काम होता है। बच्चे यहां पे रुकते हैं, सर अब हम क्या करें, हमारे समझ नहीं आता। आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? देखें, ये dx है, यहां dy है, ये दोनों सेम वेरिएबल चाहिए हमें, x y, तो इसको y किया तो dy हो गया, dy को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल है। चेन रूल इसको कहते हैं। चलिए, ये dy है तो d2 हो जाएगा, ये dd d2 dx dy स्क्वायर dy dx, ये हो गया। अब देखें dy dx। अब फिर से बच्चों नोट कर लें, आगे मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए। सर समझ नहीं आता कि हमें क्या करना रहता है, क्या करें। अरे मेरे बच्चों, आपको ये समझना चाहिए कि हम यहां पे x नीचे है, लेफ्ट साइड में x नीचे है, हमें राइट साइड में y नीचे ले आना है। तो y यहां आ गया नीचे, यहां आ गया नीचे, अभी यहां बचा हुआ है,
इस x को ऊपर ले जाएं, इस y को नीचे ले आएं, ये आपको अगला कदम होगा। ये देखिए, ये x ऊपर y नीचे आया, dx dy पावर -1, वही ऊपर नीचे करने पे जो हम शुरू में आपको सिखा चुके हैं, dx dy पावर -2, माइनस के साथ d2x dy स्क्वायर dy dx। इस dy dx को हम लिख रहे हैं dx अपान dy पावर -1। क्यों लिख रहे हैं, ध्यान रखें, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में राइट साइड में y चाहिए, जो y मुझे दिखने लगा। चलिए, आप ये y दिखने लगा, यहां y, यहां y, यहां y। अब ये देखिए, ये dx dy पावर -1, dx dy पावर -2, इनको पास पास कर ले -3 d2x dy स्क्वायर। इसकी वैल्यू इतनी हुई, बस इतना हमें आपको बताना था। अगर आप ध्यान दें तो यू विल फाइंड, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा, यहां पर y परतंत्र है, x स्वतंत्र है। जब इधर आएंगे तो x परतंत्र है, y स्वतंत्र है। परतंत्र को स्वतंत्र, स्वतंत्र को परतंत्र करना आपने सीखा इस रिलेशन से, इस संबंध से। इसको कहेंगे चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डिपेंडेंट। परतंत्र और स्वतंत्र की अदला बदली हमें करना होता है। नहीं आया सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं समझ आया भूल जाइए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना, ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। x जो है हमारे पास वेरिएबल x है, उस x वेरिएबल को हटा करके z हम ले आना चाहते हैं। लिखें, स्वतंत्र चर x के स्थान पर दूसरा चर z रखना। स्वतंत्र चर x के स्थान पर दूसरा चर z रखना, ये हमारे पास काम है। दूसरा, इस काम को आप आसानी समझ सकते हैं कैसे, y और x आपस में रिलेटेड हैं, x और z रिलेटेड हैं, दो रिलेशन है। y x का फंक्शन है, x z का फंक्शन है। dy dx ये होगा, इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका नाम होता है चेन रूल, जो हम कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं। dy dz dz dx, जीडीसी नीमच, धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा, टिमरनी हरदा। आगे क्या करोगे अगर आप बताओ हमें तो हम समझें। फिर मैं बता दूं, x को हटाकर z ले आना नीचे, पीजी मोती तवेला इंदौर के बच्चे समझ रहे हैं। ये z है, यहां x है, इसको हटा करके यहां z ले आओ, तो ये कहेंगे इसको ट्रांसफर करिए, dz अपान dx को आगे बढ़ाइए, dy dz dx dz पावर -1। हमें डिनोमिनेटर में z चाहिए, कुछ भी हो जाए, x को हटाना है, z को ले आना है, इंट्रोड्यूस करना है z को। x को हटा करके z इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास चेन रूल है। पहले स्टेप में चेन रूल लगाया, अगले स्टेप में कोई रूल नहीं है, केवल सिंपल मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए। dz अपान dx को dx अपान dz पावर -1 रखें। अब फिर से ध्यान रखें, सॉरी, ddx ऑफ y, अब इसको लेफ्ट राइट कर दें, लेफ्ट राइट कर दिया तो हो गया dx dz पावर -1 ddz ऑफ y। आगे पीछे क्यों कर रहे हैं सर? अरे आगे पीछे इसलिए कर रहे हैं जिसे हमें दिखे। देखिए यहां पे y है तो यहां पे लास्ट में y है, ये पूरा का पूरा मटेरियल y पे ऑपरेट हो रहा है।
यहां पे डी डी एक्स वाई पे ऑपरेट हो रहा है, यहां डी एक्स डी जेड पावर -1 डी डी जेड वाई पे ऑपरेट हो रहा है। ये देखिए, ये दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से नोट करें, जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी एक्स, वह किसके इक्विवेलेंट है? 3 लाइन ऑपरेटर है बच्चों, ध्यान रखें। ये 3 लाइन जो दिख रही है, यह इक्विवेलेंस बताती है डी एक्स डी जेड पावर -1 डी डी जेड। वाई, यहां वाई पर ऑपरेट हो रहा है, लेफ्ट साइड का ऑपरेटर डी डी एक्स है, राइट साइड का ऑपरेटर डी एक्स डी जेड पावर -1 डी डी जेड है। हमने एक छोटी सी चीज सीखी, ये ऑपरेटर हमारे पास है। अब कहेंगे थोड़ा एक कदम और आगे चलें। नहीं समझ में आया या समझ में आया? दोनों केस में आपको एक कदम आगे चलना होगा। कैसे चलेंगे? फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये डी डी एक्स वाई। अगर ऊपर अगर आपने ध्यान दिया हो, ये डी डी एक्स डी बाई डी एक्स को इससे हटाइए, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, तो इन दोनों डी डी एक्स की जगह ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया, डी एक्स डी जेड पावर -1 डी डी जेड, इसके लिए फिर अंदर वाला है डी डी एक्स, इसके लिए भी डी एक्स डी जेड -1 डी डी जेड ऑफ वाई। ये वाई पे ऑपरेट हुआ है तो इसको रख दिया। सर ये क्यों घुमा रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन को आप समझ पाएं, आगे ये आपके काम को आसान करेगा, इसलिए घुमाया जा रहा है। अब देखिए, ये डिफरेंशिएशन है डी डी जेड, अंदर 2 फंक्शन हैं, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कहा, इसको सेकंड फंक्शन कहा। डिफरेंशिएशन की बात है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन की कहानी लगाइए। फर्स्ट फंक्शन अभी होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस कहानी को यहां लगाइए तो आपको ये मिला, डी डी एक्स जेड रहेगा, डी डी फर्स्ट फंक्शन डी एक्स डी जेड पावर -1, ये अंदर जाएगा, डी टू वाई डी जेड स्क्वायर बनाया, माइनस डी वाई डी जेड सेकेंड फंक्शन लिखा, डी एक्स डी जेड पावर -1 का डिफरेंशिएशन हुआ, डी एक्स डी जेड पावर -2, और ये आगे ये ऑपरेट हुआ इस पे तो डी टू एक्स डी जेड स्क्वायर बनाया। ये डिफरेंशिएशन का जो सिंपल सा प्रोडक्ट रूल आपको लगा करके आना है, इसीलिए क्लियर कट कंप्यूटर जी ने लिख दिया है कि इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानिए और डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। ये मिल गया, अंदर ले चलिए, ये डी एक्स डी जेड पावर -2 को बाहर निकालिए, -3 करेगा, डी टू वाई डी जेड स्क्वायर डी एक्स डी जेड माइनस डी टू एक्स डी जेड स्क्वायर डी वाई डी जेड। ये सिंपल से इसको कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने पे रिजल्ट हो गया। ध्यान से नोट कर लें कैसे आया। बच्चों हमारे पास आज 2 ही काम हैं। पहला काम हमने आपको सिखाया कि यहां पर y है, x हटाइए, यहां पे x है, y लाइए, यहां x है, z लाइए। देखिए z लाना काफी मुश्किल काम है, y लाना आसान काम था। दोनों काम को आगे बढ़ाएं तो अब ये आया मेन क्वेश्चन। लिखें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी के बाद क्वेश्चन का नंबर आता है। एक क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां x है, ये एक्स स्क्वायर
यहाँ dx स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ dx। इन चार जगह से x को हटाना है। कैसे हटाना है? x की जगह 1/z इंट्रोड्यूस करना है। अगर x इक्वल टू 1/z हो, फिर से ध्यान रखें, इफ x इक्वल टू 1/z, तो यहां से x हटाने पर z आने पर क्या इक्वेशन बनेगा? गिवन x इक्वल टू 1/z दिया गया है। dx z की वैल्यू निकालें जरा सा, x को डिफरेंशिएट करें। 1/z का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखें, 1/z का डिफरेंशिएशन -1/z स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको आपने कई बार पढ़ा है। यहां देखिए dy dx, चेन रूल लगाया, dy dz dx, dy dz यहां रहेगा, ये dz dx यहां से देखें रिवर्स कर देंगे, -z स्क्वायर, ये आ गया -z स्क्वायर। पहला काम, dy dx की जगह dy dz आ गया, इक्वेशन ए। सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट करिए, d2y dx स्क्वायर, d dx ऑफ dy dx, dy dx की वैल्यू यहां से -z स्क्वायर dy dz रखा, d dx यहां के आगे बच्चे फिर रुकते हैं। ये तो चेन रूल है बच्चों। बच्चे कहते हैं सर हमें ये तो समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल चीज है। अब ये dx है, यहां पे z है, यही मेन काम होता है। ये dx है, यहां पे dz है, वही चीज अभी लिखा हुआ जो आपने बोर्ड में लिखा। यहां इस x को z बनाना है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगा। पहले देखिए z स्क्वायर dy dz, प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं है परेशानी। तो यहां देखिए ये हुआ -z स्क्वायर, विल डू, ये x है, ये z है, यहां पे चेन रूल लगाइए। चेन रूल लगाते ही d2y dz स्क्वायर dz dx आया। यहां x है, ये -z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। फिर से बच्चों चेन रूल लगेगा, आएगा -2z dz dx, और dy dz पहले से बैठा हुआ है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन की बात बार बार या तो प्रोडक्ट रूल या तो चेन रूल आपको परेशान कर रहा है, नहीं परेशान करना चाहिए। प्रोडक्ट रूल और चेन रूल ही डिफरेंशिएशन की स्पेशलिटी होती है। आगे बढ़ें, dz dx की वैल्यू अब पहले हम निकाल चुके हैं, -z स्क्वायर, वह -z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, z पावर 4 दे देगा, d2y dz स्क्वायर रहेगा। यहां पे -2z dz अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास है -z स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा +2z क्यूब dy dz, इक्वेशन बी बन गया। मैंने क्या कहा था, ये इक्वेशन बी से d2y dx की वैल्यू, इक्वेशन ए से dy dx की वैल्यू रख दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखिए x स्क्वायर दैट इज 1/z स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर वैल्यू जो आ गई इक्वेशन बी से, प्लस x की वैल्यू 1/z, dy dx की वैल्यू -z स्क्वायर इक्वेशन ए से। ध्यान रखें, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, ये दिया गया मटेरियल, प्लस y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, z स्क्वायर अंदर ले जाइए, ये z पावर 4 है, z स्क्वायर बनाएगा, z स्क्वायर यहां आएगा -2 dy z, यहां पे आएगा +2, तो एक बचेगा z dy dz प्लस y इक्वल टू 0। जो इक्वेशन हमें पहले दिया गया था, x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx प्लस y इक्वल टू 0,
उस इक्वेशन में x की जगह 1/z रखने पर जो नया इक्वेशन बना वो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। इस इक्वेशन को समझने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इजंट इट क्लियर हुआ? चलिए, कुछ क्लियर हुआ सर? ये चेन रूल परेशान कर रहा है? नहीं बच्चों, आपने काफी कुछ डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अब देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द इक्वेशन x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx प्लस y इक्वल टू 0 बाई पुटिंग x इक्वल टू e पावर z। देखते हैं हमारे बच्चे कहां तक क्या सीख पाए हैं, मैं क्या सिखा पाया हूं। हिम्मत करिए यार, सब बन जाएगा। जीडीसी नीमच। अरे मेरे बच्चों, ये dy dx की वैल्यू d2y dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके यहां पे रख दोगे, इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए, x इक्वल टू ई पावर जेड, dz अपॉन dx इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करिए इसको, dz अपॉन dx इक्वल टू ई पावर माइनस जेड। ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए यार। आता है बच्चों? हाँ ठीक है। dz अपॉन dx। अब देखिए आपको, अब ये मेन काम हमारा ही रहता है dz अपॉन dx निकालना। अब हम निकालेंगे dy dx। कैसे निकलेगा? चेन रूल लगेगा, dy dz dx ऊपर लिखा हुआ है e पावर माइनस जेड, उसको रख देंगे। e पावर माइनस जेड इक्वल टू dy dx इक्वल टू e पावर माइनस जेड इंटू dy dz। इक्वेशन ए, समीकरण ए बन गया। नहीं समझ में आया? ये कहाँ के बच्चे मुंडी हिला रहे हैं? पन्ना, पीजी पन्ना वालों को नहीं समझ में आ रहा है इतनी छोटी चीज यार। अरे मेरे बच्चे, जब dx इक्वल टू ई पावर z दिया है तो dz अपॉन dx इक्वल टू ई पावर माइनस जेड होगा। नहीं आया, यही नहीं समझ में आया सर, ये कैसे हो गया? यही नहीं समझ में आया। अरे इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, log ले लो, log x इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट कर दोगे 1 अपॉन x dx अपॉन dz इक्वल टू 1, इसको इधर कर दोगे 1 अपॉन x हो जाएगा e पावर माइनस जेड इक्वल टू dz dx। चलिए अब dy dx चेन रूल, अब चेन रूल लगाना तो आता है, चेन रूल लगाना नहीं आता तो dz देखिए यहां पे लग गया, dy dz रख दिया, dz dx की वैल्यू e पावर माइनस जेड। अब आप देखिए हमारा इक्वेशन भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमने ये तो निकाल लिया dy dx। अब क्या निकालेंगे? धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा, अब निकालेंगे d2y dx स्क्वायर की वैल्यू। कैसे निकलेगी? इसी को डिफरेंशिएट कर दो यार, इक्वेशन ए को करो डिफरेंशिएट। चलो हमने यहां तक कर दिया है, आगे अब आप लोग करो। नहीं करेंगे सर, नहीं समझ में आया? अरे मेरे बच्चों, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। अब dy dx की वैल्यू ऊपर से हमने रख दी e पावर माइनस जेड इंटू dy dz। अब आगे भी बताएं, यहां पे दो फंक्शन हैं, ये इसको फर्स्ट फंक्शन कहो, इसको सेकेंड फंक्शन कहो, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का। ये हमने लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। सर ये तो मेरी समझ में आ जाता है प्रोडक्ट रूल लगाना, उसके आगे हम लोग रुक जाते हैं। क्यों भैया रुक जाते हो? ये कहाँ के बच्चे नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं? मोती तवेला इंदौर, जीडीसी पन्ना, पीजी पन्ना, मंदसौर, पीजी मंदसौर। अरे मेरे बच्चे, अब आपको थोड़ा सा अलर्ट, यहां x है, यहां पे z है,
ये इतना आसान नहीं होगा, यहीं पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। इस x को हटाइए, z ले आइए, z को ऊपर ले जाइए और रिजल्ट दीजिए इस तरह से d2y dz स्क्वायर dz बाई dx। यहां पर चेन रूल लग करके ये बनता है। e पावर माइनस जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा माइनस हाफ e पावर माइनस जेड, चेन रूल लगा है तो dz बाई dx dy dz। आप फिर से ध्यान रखें, क्या ध्यान रखने के लिए क्या सोचना है आपको, किस पे अलर्ट रहना है? 2 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा सर्दी परेशान कर रही, ठंड बीत गई उसके बाद। देखिए कर्सर जी बता रहे हैं कि यहां पे z है, यहां पे x है, नहीं चलेगा। यहां पे x है, यहां पे z है, ये भी नहीं चलेगा। इस x को ऊपर ले जाओ, इस x को ऊपर ले जाओ, कान पकड़ के ऊपर ले जाओ। कैसे जाएगा? पावर -1 चढ़ा दोगे तो ये dz नीचे आ जाएगा, ये dx ऊपर चला जाएगा, ये dz नीचे आ जाएगा, ये dx ऊपर चला जाएगा। या dz अपॉन dx की वैल्यू आपके पास पहले से कैलकुलेटेड है, कॉपी में देखो, dz अपॉन dx, हाँ देखा बच्चे ने, उस वैल्यू को रख दो, रख दिया। ये dz अपॉन dx की वैल्यू e पावर माइनस जेड यहां रखा, यहां दोनों मल्टीप्लाई होकर e पावर -2z, यहां e पावर माइनस जेड, यहां e पावर माइनस जेड मल्टीप्लाई होकर के e पावर -2z, ये माइनस हो गया। इक्वेशन बी मिल गया। वैल्यू रखना होता है हमें dz अपॉन dx की। अब इक्वेशन ए और लिखो, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से समीकरण ए और समीकरण बी से मानों को हम दिए गए समीकरण में रखें, रख दीजिए। ये रखा इक्वेशन बी का मान प्लस ये रखा इक्वेशन ए का मान प्लस y इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करोगे e पावर -2z है, e पावर 2z है, 1 दे देगा, ये आ जाएगा d2y dx स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ कैंसिल, y इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अरे सर ये कैसे कर दिया आपने? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें e पावर 2z, e पावर -2z मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, dy dx dz स्क्वायर। ये e पावर -2z, e पावर 2z मल्टीप्लाई होकर माइनस dy dz, यहाँ पे प्लस dy dz, तो dy dz कोलैप्स कर गया, 0 हो गया, कैंसिल हो गया, y बच गया। तो ये इक्वेशन आपको सिंपल d2y dz स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इक्वेशन कुछ और दिया था, आपने इसको ट्रांसफर करके इस तरह से बना दिया। अगर बना दिया तो हमें कहेंगे कि हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ पे रुकता है। अब मैं बच्चों से कहूंगा कि आगे आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनी क्वेश्चन। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हो तो। अब टाइम शुरू होता है आपका जी। मैं अपने टेक्नीशियन से आग्रह करूंगा कि बच्चों को लाइन पे ले आएं, कुछ बच्चे बात करना चाहते हैं। बच्चों, प्रिय बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, नहीं साथ में बच्चियां भी हैं। बच्चों का मतलब होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश में बोलेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि फिर कुछ कहेंगे बच्चियां कहती सर आप हम लोगों को तो संबोधित नहीं करते हैं, केवल बच्चों को बात करते हैं। हाँ जी, आ गया, पहले समझिए। तो मेरा नाम मोहित सूर्यवंशी, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से हूँ। जी मोहित जी, धन्यवाद। धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा से आप मोहित जी बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो चरों का परिवर्तन है वो अवकलन में तो कर सकते, लेकिन इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे? बहुत सही बात कही आपने। थैंक यू। जब मोहित जी का क्वेश्चन आया है कि सर डिफरेंशिएशन में आपने चरों का परिवर्तन कर दिया, इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे? तो मोहित जी और उसके साथ समस्त श्रोताओं से मैं ये कहूंगा
इंटीग्रेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस आती है, स्टेप आते हैं, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन विधि से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। जो सब्स्टिट्यूशन विधि से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वह एक तरह से चेंज ऑफ वेरिएबल का रोल प्ले करता है। और ध्यान रखें कि जब कभी भी अगली क्लास इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगी तो इंटीग्रेशन में दो प्रोसेस होती है बच्चा। वहां पे चरों का परिवर्तन एक अलग टॉपिक चलता है और चरों को बदलना, परिवर्तन एक अलग टॉपिक चलता है, चरों को बदलना दोनों टॉपिक चलेंगे। जब हम इंटीग्रेशन में आएंगे तो जरूर आपसे इस पे ढेर सारे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन में भी चरों का परिवर्तन होता है। अभी इतना मान के चले, जैसे डिफरेंशिएशन में किया उसी तरह से कुछ रूल लगाए जाएंगे, कुछ डिस्कशन किया जाएगा, हम वहां पे अपने चरों का परिवर्तन करेंगे। निश्चित रूप से वो जब हमारे सिलेबस में आएगा तब करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मोहित जी अगर आप चाहें तो मेरा नंबर है, नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, उस मेल के थ्रू हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अभी हमारे बच्चों को, ये धर्म टेकड़ी के बच्चे कह रहे हैं सर हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, मोहित जी इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। अरे कुछ भी पूछ तो रहे हैं, आप लोग तो केवल सुन रहे हो, पंडित जी की कथा सुन रहे हो। अरे कुछ पूछो। चलो अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जीडीसी नीमच। नीमच से बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, रोकिए उनको। आज सागर से बच्चा, ये कौन सा कॉलेज दिख रहा है, सौसर। अगला क्वेश्चन कहां से आ रहा है भाई? हाँ ये आया, ये कौन सी जीडीसी नीमच ही हरकत होती है, फिर बच्चे लाइन थोड़ा सा इजी कम है। ये धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा की बच्ची आगे बैठी है, कुछ पूछना चाह रही है। नहीं सर हम नहीं पूछेंगे, हम तो आपस में एक दूसरे की कॉपी देख रहे हैं। चलिए पन्ना, पन्ना वाले आज कुछ सुस्त दिख रहे हैं। सुस्ती का रीजन यही है कि सर आपने इतना घुमा दिया, एक्स को वाई, वाई को एक्स, एक्स को जेड, जेड को वाई, इतना घुमाया कि हम लोग अभी भी घूम रहे हैं। घूमिए नहीं बच्चों, बड़े इत्मीनान से अगर आप क्वेश्चन 1 और 2 देखेंगे तो आप पाएंगे dy dx की वैल्यू निकालना, d2y dx स्क्वायर की वैल्यू निकालना आपका काम होता है। उसको इक्वेशन ए और बी कहेंगे। उन दोनों से वैल्यू गिवन इक्वेशन में रख करके सॉल्व कर लेंगे, एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि डेफिनेटली इसका एप्लीकेशन आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। व्हाई वी आर चेंजिंग वेरिएबल्स, इसका डिस्कशन हम आगे आपसे जरूर करेंगे। चलिए और कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है बच्चा? अगर और कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। टाइम हमारे टेक्नीशियन जी बोल रहे हैं कि सर आपका टाइम तो खत्म हो चुका है, बच्चों का टाइम के लिए अंतिम 30 सेकंड बचे हैं। 2 इक्वेशन आपकी कॉपी में हैं, किसी भी एग्जाम में चेंज करने का आएगा तो वही दोनों इक्वेशन आपके पास देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, आपने हमें सुना, उच्च शिक्षा विभाग के वर्चुअल क्लास को सफल बनाया, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी ओर से धन्यवाद भी आप लोग लीजिए। अगली क्लास के लिए फिजिक्स के बच्चे तैयार हो जाएं। डॉक्टर मिश्रा जी आ चुके हैं स्टूडियो में, आप लोग अपनी अपनी कॉपी। हो गया।